नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अपने इस YouTube के माध्यम से समाज में मानसिक रोग के बारे में जागरूकता फैलाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इस बीमारियों के बारे में, इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में अवेयर हों और उसका अपना देखभाल कर सकें। वह खुद से कर सकते हैं, डॉक्टर से मिलकर कर सकते हैं, समाज से भी हेल्प ले सकते हैं, दोस्तों से भी हेल्प ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि क्या समाज वातावरण और राजनीतिक वातावरण का मानसिक रोग पे होने में कुछ योगदान होता है। ज़्यादातर लोग ये पूछेंगे कि समाज से मानसिक रोग क्यों हो सकता है समाज का इसमें क्या रोल है। तो व्यक्ति का काम है, व्यक्ति अगर ठीक है तो उसको नहीं होगा, समाज का शायद इसमें लेना देना नहीं है या राजनीतिक वातावरण का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि हम एक ह्यूमन होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, हम इंडिविजुअल तो हैं ही, हम एक व्यक्तित्व है हमारा, लेकिन आप ये देखते होंगे कि हम एक समाज में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज के जो सिचुएशन है, समाज की जो परिस्थिति है, वो आपको कैसे अफेक्ट नहीं करेगा। और सामाजिक वातावरण का योगदान बीमारी से बचने में भी है और बीमारी से को बढ़ावा देने में भी है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे समाज, मान लीजिए एक समाज है, जिस गांव में रहते हैं, आप देखते होंगे गांव में जो कोहेशन होता है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन आज वहाँ के वातावरण में बदलाव हो रहा है। बहुत लोग सेल्फिश हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को दुनियादारी के बारे में पता लग रहा है, वो अवेयर हो रहे हैं। तो वो उनमें जो लगाव था एक दूसरे के प्रति, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि शहरों में बहुत पहले आ गया है। तो समाज में जब हम दिल्ली में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो हम एक फ्लैट में रहते हैं, और शायद हम बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बगल वाले फ्लैट से बात भी नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि समाज में जो सिचुएशन है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप शाम में घर से निकलिए तो आपको कोई बात करने वाला नहीं है, तो ये समाज का रोल है। गांव में ये चीज़ नहीं है। गांव में अगर निकलते थे पहले तो आप एक चौपाल होता था या दलान बोलते थे हम लोग, जहाँ पे 10 आदमी मिलते थे, एक दूसरे से गपशप करते थे, वो एक तरह से वेंटिलेट हो जाते थे, उनके अपने सुख दुख की बात भी वो शेयर करते थे, जो कि आज के सामाजिक वातावरण में संभव नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल एक और है जो कि आप सुनते होंगे, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। आजकल हम लोग मेजॉरिटी ऑफ जो लाइफ है न्यूक्लियर फैमिली में जीते हैं। अगर एक व्यक्ति घर में बीमार हो जाए तो सोचिए कि जो व्यक्ति है, दूसरा जो व्यक्ति है, उसको कितना बड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जबकि जॉइंट फैमिली में एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जहाँ पे अगर एक व्यक्ति बीमार हो गया तो कोई भाई है, भतीजा है, चाचा हैं, ताऊ हैं, चाची हैं, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में वो समाज आपके साथ खड़ा होता है, जिससे कि आपको एक मोरल सपोर्ट मिलता है और आपको स्ट्रेस कम होता है। तो ये सामाजिक वातावरण का प्रभाव है हमारे मेंटल हेल्थ पे। अगर वो समाज जो आपके साथ नहीं है और जिस समाज में आप रहते हैं, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे रह रहे हैं, तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको तनाव ज़्यादा होगा तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी होगा और मेंटल प्रॉब्लम भी होगा, जिसमें कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे बीमारियां हैं जो आपको, जिससे कि आप सफ़र कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पार्ट है, जो कि राजनीतिक वातावरण। किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, सोसाइटी में हार्मोनी जो है बहुत ज़्यादा होता है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का अच्छा होता है, और किसी भी समाज के लिए या किसी भी देश के लिए एजुकेशन सिस्टम, सोशल हार्मोनी, जॉब की अपॉर्चुनिटी, ये सब अगर व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति जो है का मेंटल जो स्टेटस होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो खुश रहता है। किसी को जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अगर वो जॉब नहीं मिलेगा तो वो निराश होने लगेगा। अगर उसका एजुकेशन ठीक से नहीं है तो वो निराश होगा। अगर सोसाइटी में हार्मोनी नहीं है
तो वो परेशान होगा, एक दूसरे पे डाउटफुल नज़रिया रहेगा, समाज के सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि वो हमको क्या कहेगा, अपोजिट पार्टी भी यही सोचता है कि वो हमको क्या कह सकता है या क्या सोच रहा है हमारे बारे में। हमेशा एक आप एज पे रहते हैं, हमेशा आप डिस्टर्ब रहते हैं। तो यह सामाजिक ताना बाना, सामाजिक वातावरण और पॉलिटिकल वातावरण दोनों जो है हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो दोनों में समरसता होना, दोनों में एक हार्मोनी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मानसिक रोग को डेवलप करने में समाज का और राजनीतिक वातावरण का, दोनों का रोल ज़रूर है। और अगर ये ठीक हो तो हम शायद बहुत सारे सामाजिक तनाव से या मानसिक तनाव से बचे रह सकते हैं। धन्यवाद।